नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह 16 से 22 जून का समय वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, वृश्चिक राशि में जो जातक उत्पन्न हुए हैं उन्हें अभी चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चल रहा है। चौथे घर में राहु पारिवारिक कलह उत्पन्न करने वाले होते हैं, जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न कर देते हैं। इस समय पे यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ परचेज करना है, अदरवाइज उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई लैकुना मिल सकता है, कोई कमी ऐसी हो सकती है कि जो आगे जाके आपको दिक्कत दे। पंचम भाव में शनि का गोचर है। पंचम भाव में शनि और चंद्रमा का योग संतान से जुड़ी समस्याएं देता है, संतान को लेकर कोई अशुभ समाचार देता है, पेट के रोग उत्पन्न करता है। इस 2 वर्ष के पीरियड में जब तक ये शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, पेट को लेकर विशेष सावधान रहना, अन्यथा पेट से जुड़ी बीमारियां परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर होने से कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आपके इष्ट देवता कुल देवता की कृपा नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, उपाय बहुत कर रहे हैं, दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल पता नहीं कहाँ जा रहा है। जब बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति को अपने पुण्य का फल मिलता है। ऐसे समय पे पुण्य भी थोड़ा कम फल देता है, कम काम आता है। दशम भाव में केतु और मंगल की स्थिति है। मंगल एक तरह से अच्छा मैनेजमेंट आपको देगा, लेकिन केतु के कारण कार्य व्यवसाय में, नौकरी के स्थल में कुछ परिवर्तन होने के भी चांसेस हैं। ओवरऑल वृश्चिक राशि में उत्पन्न व्यक्तियों को थोड़ा सा मुश्किल भरा समय अभी चल रहा है, फिर भी हम देखेंगे आने वाला सप्ताह उनके लिए कैसा है। तो 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में जब चतुर्थ भाव में राहु और चंद्रमा का योग बनेगा, ये 3 दिन कुछ बेचैनी उत्पन्न करने वाले हैं, मानसिक पीड़ा देने वाले हैं। लोगों के से जैसा आप व्यवहार करेंगे बदले में वैसा व्यवहार नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि चतुर्थ भाव में राहु चंद्रमा का योग अपमान देने वाला होता है सार्वजनिक स्तर पर। विशेष तौर पे अगर आप कोई व्यापारी, अगर आप कोई नेता है या आपका पॉलिटिकल कोई भी किसी तरह का काम है, लाइजनिंग का काम है, तो हो सकता है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें, अभी चीज़ें आपके थोड़ा सा विपरीत जाए। कोई बात बोलने में बहुत सावधानी बरतना। नौकरी पेशा व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ का इस समय का जो माहौल है आपके ऑफिस का, वो आपके फेवर में नहीं होगा। इस समय सभी वृश्चिक राशि के व्यक्ति मदर की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आपकी माता जी बीमार हो सकती है, माता के साथ में तालमेल बिठा पाने में थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से समय ठीक ठाक है। इस समय बहुत ज़्यादा किसी को उधार देना, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, ये सब ठीक नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करें, थोड़ा सावधानी के साथ में। इस सप्ताह की शुरुआत में क्योंकि राहु और चंद्रमा का योग है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मार्केट में हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो आपके लिए सडन कुछ नुकसान देने वाली हो, थोड़ा सावधानी के साथ। 19 और 20 तारीख के समय जब आपको पंचम भाव में शनि और चंद्रमा का गोचर रहेगा, ये समय बहुत अच्छा है। मन में बहुत शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, सुख उत्पन्न करने वाला समय है। संतान के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। पुत्र या पुत्री के किसी अचीवमेंट से आप मन में बहुत प्रसन्न रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती है, इसलिए शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। विशेष तौर पर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, फीमेल्स ज़्यादा करती हैं, वो आपके लिए अच्छा है। पानी से जुड़ा कोई काम अगर हो, ऐसे कोई चीज़ें जो लिक्विड आइटम्स के कोई कंपनीज हों, शराब या इस टाइप की चीज़ों में भी ऐसी कंपनीज में अच्छा कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको। ये समय भाग्य की दृष्टि से भी ठीक है। इस समय भाग्य आपका सहयोग प्रदान करेगा। कोई भी काम जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्क महसूस हो रहा है उसे आप अभी कर सकते हैं, किस्मत आपको साथ देगी। किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए बेस्ट टाइमिंग होता है। अगर किसी से कोई गलतफहमी है, किसी तरह का आप चाह रहे हैं कि कोई बातचीत से मामला सुलझ जाए, तो ये समय बातचीत करने के लिए बहुत ही अच्छा है। 19 और 20 तारीख, 21 और 22 तारीख में जब छठे घर में चंद्र देव विराजमान रहेंगे, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा छठे घर में मानसिक अशांति के कारक होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन गोचर में 6th हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, धन देने वाले होते हैं, आर्थिक रूप से पैसा बढ़ाने वाले होते हैं। अगर किसी पाप ग्रह के साथ संयोग हो जाए तो खर्चा भी देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं खर्चे पे अंकुश लगेगा, मन में उत्साह रहेगा, शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त होगी। स्त्रियों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, पत्नी का, माता का, बहन का, इन सभी का। और ये समय आर्थिक रूप से उन्नति करने का समय है। इस समय पे कोई किया गया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम में बहुत बढ़िया है। इस समय कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है। इस समय नए नए इनकम के सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं।
विशेष तौर पे अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती से जुड़ा या फ्रूट्स का कोई व्यापार आपका है, दवाइयों का काम अगर आपका है, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है 21 और 22 तारीख का दिन। इस पूरे सप्ताह में शुरुआती 3 दिन आपके लिए थोड़े से खराब हैं, 16, 17, 18, जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए वो समय ठीक नहीं है। उन 3 दिनों को बहुत अधिक अच्छा अगर आप बनाना चाहते हैं तो लगभग 1 सवा किलो चावल का एक पैकेट बना के अपने सिर पे 7 बार उसार कर किसी महिला को या किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। दान लेने वाला अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में आप चढ़ा के आ सकते हैं, सामने रख के आ सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में विशेष तौर पे इन 3 दिनों में माता के साथ में रिलेशंस अच्छे रखना। यदि आपकी माता जी आप पे प्रसन्न है, आपकी मदर आपसे प्रसन्न खुश हैं, तो आपका चंद्रदेव भी आप पे प्रसन्न रहेंगे, आपका समय अच्छा जाएगा। सुबह उठने के बाद माँ के चरण स्पर्श करने के बाद घर से बाहर निकलें तो ओवरऑल ये समय ठीक जाएगा। थोड़ा भगवान शिव का स्मरण करें। संध्या के समय यदि आप शंकर जी के नाम से दीपक घर में या मंदिर में जाके जला सकते हैं तो भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम।